देखा जाए तो मुलाजिम और दुश्मन में कुछ खास फर्क ही नहीं। मुलाजिम को भी अगर कोई और पैसा दे तो घर के बहुत से राज उन्हें बता देता है, और दुश्मन तो हमेशा इस ताक में रहता है कि उसे कोई राज मिले और वो अपनी दुश्मनी ज़्यादा अच्छे से कर सके। साइम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उसका माइंड काफ़ी शार्प है, तभी तो अहमद के घर के मुलाजिम को वो अपनी तरफ करता है। इतना पैसा दिया कि मुलाजिम और ज़्यादा लालच में आ गया और अपनी बेटी भी यहाँ पर आकर काम पर लगा दी। अब वो बेटी जो कि सारा के साथ हमेशा साय की तरह रहती है, और वो फिर उसी के साथ बातें करती रहती है, उसी के साथ ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करती है, जबकि वो अहमद की माँ की खिदमत के लिए आई है, लेकिन उसे मतलब सारा से है, तो सारा के साथ ही काफ़ी वक्त स्पेंड करती है। और ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हुए अहमद को सारा से बदगुमान करती है। एक दिन कहने लगी, अहमद भाई ये फराज कौन है? अहमद तो चौंक गया, ये नाम तुमने कहाँ से सुना? तो वो बता देती है, वो सारा भी नाम लिया करती है ना, कभी ये नाम लेकर हंस देती हैं तो कभी रोने लगती हैं। क्या उनका कोई रिश्तेदार है, मर गया है क्या? क्या बहुत मोहब्बत करती थी उनसे? अब तो अहमद को काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं और इनका जवाब उसे समझ नहीं आ रहा। वो सोचने पर मजबूर है, कहीं साइम ठीक तो नहीं कह रहा, कहीं वाकई सारा किसी को पसंद तो नहीं करती थी और मुझसे शादी करने के लिए उसको मार तो नहीं दिया। बहुत से सवाल जिसके जवाब सिर्फ सारा दे सकती है, और सारा तो यही कहती है वो फराज को नहीं जानती, तो अहमद भला ये जवाब किससे देगा? तो बस फिर बदगुमानियाँ दूरियां बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर साइम काफ़ी होशियारी से अपने भाई की शर्ट पहन लेता है, जो कि उसने लास्ट मोमेंट्स पर पहनी थी जब उसको मारा गया था। शर्ट सारी ब्लड से लथपथ है। वो अपने भाई की कब्र पर जाते हुए उसे बताता है कि जो तुम्हारे मुजरिम हैं ज़्यादा देर तक इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेंगे, उन्हें भी यहीं पर आना है, उनका सफ़र भी यहीं पर ख़त्म करके ही मुझे सुकून मिलेगा। इसी तरह ही मुलाज़मिन की हेल्प के साथ ही वो सारा के घर बल्कि उसके कमरे तक वो शर्ट पहनकर पहुंच जाता है। सारा काफ़ी डर चुकी है, काफ़ी सहम चुकी है कि ये तो बेडरूम तक भी आने लगा है, लेकिन कैसे आया, किसकी वजह से आया, कैसे अंदर तक आया, ये सारा को कभी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा की ज़िंदगी उससे पहले डिस्टर्ब हो जाएगी। सारा की ज़िंदगी अहमद से अलग हो जाएगी, क्योंकि मुलाजिम का काम है फितना डालना। वो साइम से पैसे लेते हुए इनके दरमियान में ऐसी दूरियां पैदा करेंगे कि ये सोच भी नहीं पाएंगे कि ये काम किया किसने। साइम सारा को मज़ीद डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए ये शर्ट यहीं पर उतार कर इसके कमरे में चला जाएगा। यानी कि सारा जब सुबह उठकर भी देखेगी, जिसे लगेगा कि साइम का आना जस्ट एक ख्याल था, लेकिन जब सुबह उठकर देखेगी तो उसके कपड़ों में से वही शर्ट निकलेगी, तो जाहिर सी बात है उसका खौफ, उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कहा करते हैं ना कि मुलाजिम को कभी भी अपने घर के राज नहीं बताने चाहिए, वरना वो हमराज बनते हुए आपको डस देता है और मालूम भी नहीं पड़ता। और ये हकीकत भी है, जो मुलाजमिन हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, जाहिर सी बात है वो हमारी बहुत सी बातें जानते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सी घरों को वो बर्बाद भी करते हैं सिर्फ पैसे की खातिर। और यहाँ पर सारा और अहमद का घर जो बर्बाद होगा वो भी मुलाजिम की वजह से।